5 सितंबर को त्रिपुरा में 2 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आखिरी पड़ाव में है। आज धनपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बिंदु देवनाथ के लिए मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सीपीआईएम की पिछले 20 साल से सरकार थी, मगर सीपीआईएम का कोई मुख्यमंत्री यहां नहीं पहुंचा। आज वोट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मानिक साहा ने कहा कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल तिपरा मोथा के उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने के फैसले से भाजपा को लाभ होगा। You have seen just now, so many people have come here, and you have seen the response and the way they are expressing their this blessings on our this party. Really, it speaks that surely on 8th the result will be positive. Sir, yesterday new strategy Tipra Motha has taken. What is your reaction on that? No, they have done their job, and I think now they are on. They have not told. Previously, they have said that they will support this CPM. Now they have withdrawn. They have not declared. If I am not wrong, they have said like that. Now this will help us. This will help you. And you are happy with the response? Pardon? You are happy with the response? Yeah, I am very much happy. वहीं आज धनपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बिंदु देवनाथ ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार से उन्हें काफी मदद मिलेगी। दिखाई दे रहे हैं हम इस लास्ट रैली में इधर धन काठालिया पे है। अभी जो रेस्पॉन्स दिखा रहे जो हमारा एडीसी का जो युवा लोग है विशेष करके वो हमारे साथ है। अभी पिछले दिन से जो हमारे इधर 2-4 बाहर का विधायक जी जो एमडीसी था वो आके इधर थोड़ा बहुत हमारे विरुद्ध में प्रचार किया था। अभी सब कुछ ठीक है और अगले 8 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो टिपरा मोथा ने जो अभी अपना स्टैंड क्लियर किया, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हमारा स्ट्रेंथ से लड़ाई कर रहे हैं। इधर हम तिपरा मोथा के स्ट्रेंथ से नहीं लड़ाई कर रहे। उनका जो उन्नयन के साथ होगा तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही हम जीत जाएंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्या इश्यूज है इस इलेक्शन? इशू तो एक ही है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबको सपना देखा रहा है कि उन्नयन हमारे साथ ही है। उन्नयन उनके हाथ नहीं है इस भारत में जो हमारा बीजेपी की सरकार की तरह उन्नयन कर सकते हैं। ऐसा कोई डेवलपमेंट सरकार अभी तक नहीं आया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 5 सितंबर को बोक्सानगर और धनपुर सीट पर उपचुनाव है। माकपा विधायक शमसुल हक के निधन के बाद बोक्सानगर सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के धनपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। वाम मोर्चे ने धनपुर से कौशिक चंदा और बोक्सानगर से मिजान हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने बोक्सानगर से तफज्जल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मैदान में उतारा है। और इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे सहयोगी पिनाकी दास से। जी पिनाकी, कैसा चुनावी माहौल आपको देखने को मिल रहा है? कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम होते ही चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। उससे पहले कितनी जोर आजमाइश आप देख रहे हैं पार्टियों में? देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है 2 पार्टी का अलग अलग है। जो लेफ्ट पार्टी है उनका जो चुनाव का जो मेन प्रचार हो रहा है वो छोटे छोटे स्ट्रीट कॉर्नर कर रहे हैं, पर बीजेपी का जो है वो स्ट्रीट कॉर्नर के साथ साथ बड़े बड़े जो कैंपेन होता है एकदम ढोक ढाल पूरा माने पूरा लोगों को पूरा वहाँ पर जोड़ के, और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे है बीजेपी का। तो ये लोग प्रचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब दे आर ऑन टोटल एनर्जी यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सीट्स हैं बहुत कारण से। एक तो है कि ये बॉर्डरिंग एरिया है, माइनॉरिटी वोट्स से ट्राइबल वोट्स काफ़ी है। तो सब मिला के जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ले रहा है कि उनका मेन स्ट्रैटेजी है कि वो जो डेवलपमेंट किए उसके ऊपर ये प्रचार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अभी आज जो उन्होंने बोला कि जो टिपरा मोथा ने कल उनका क्या रहेगा उनका रोल वो क्लियर किए हैं, तो उससे भी उनको फ़ायदा होगा क्योंकि टिपरा मोथा ने क्लियर कर दिया कि लेफ़्ट के कैंडिडेट को वो
वो सपोर्ट नहीं करेंगे और इससे उनको और फ़ायदा होगा। और उनका पूरा क्लेम है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो दोनों सीट्स में ही उनको टोटल मेजॉरिटी वोट मिलेगा और पिछले बार से बेटर रिजल्ट उनका होगा। हालांकि जो अपोजिशन है जिसमें फ़िलहाल कांग्रेस और सीपीएम एक साथ दिखा जा रहा है, तो उनका ये आरोप है कि बीजेपी को बहुत डर है कि इस सीट वो खो ना दे, तो इसलिए वो पूरा एनर्जी, पूरा फोर्स लेके यहाँ लगे हुए हैं और पूरा कैबिनेट और बीजेपी का जो मंत्री, चीफ मिनिस्टर से लेके सब यहाँ लगे हुए हैं। तो ये दो अलग अलग स्ट्रैटेजी है। लेफ्ट का मेन स्ट्रैटेजी है वो डाउन अंडर करंट में वो खेल रहे हैं और बीजेपी एकदम पूरा शो के साथ वो यहाँ पे प्रचार में लगे हुए हैं और काफ़ी उनका क्लेम है अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। जी पिनाकी, अगर धनपुर सीट की हम बात करें तो काफ़ी हॉट सीट माना गया, विधानसभा चुनाव में काफ़ी हॉट सीट माना गया, प्रतिमा भौमिक को उतारा गया। हालांकि केंद्र में चले जाने की वजह से ये सीट खाली हो गई, विधायक बनी लेकिन उसके बाद ये सीट खाली हो गई, जिस वजह से अब चुनाव कराए जा रहे हैं। अब बिंदु देवनाथ को उतारा जा रहा है, ऐसे में कौन सा बड़ा मास्टर स्ट्रोक उनको लग रहा है भाजपा को? देखिए, भाजपा जो स्ट्रैटेजी ली है वो प्रचार पे ही है। अपना जो इश्यूज़ है, अपने जो डेवलपमेंट उनका क्लेम है वो ये ला रहे हैं। आज एक जो मुख्यमंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने क्लियर बोला कि हाल ही में जो वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी इतने बार धनपुर वो आए हैं कि 20 साल जो मुख्यमंत्री यहाँ से थे लेफ्ट का, मानिक सरकार, वो इतने बार नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इस सीट्स को और साथ ही साथ पूरा फोर्स उसमें लगे हुए हैं और उनका जो डेवलपमेंट इश्यूज़ और जो लोगों के लिए जो नया लाए हैं उन्होंने, जैसे कि जो 700 से 700 रुपया से जो सोशल पेंशन उसको 2000 किया, या जो आयुष्मान कार्ड जो एक टाइम में 7 लाख से 8 लाख लोगों को ही उसका फ़ायदा मिल रहा था, तो नया सरकार बीजेपी का आने के बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी जो सेम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से का हेल्थ कार्ड रहेगा। और जो डीए सरकार ने घोषणा किए हैं जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए 20% टोटल मिला के जो डीए है। साथ ही साथ उनका ये भी दावा है कि जो एक टाइम बीजेपी यहाँ आने से पहले एक प्रचार में था कि बीजेपी किसी एक रिलीजन को प्रमोट करते हैं, तो वो लोगों को अभी जो एक्सपीरियंस हो गया बीजेपी का यहाँ पे, तो लोगों में ये भरोसा भी आ गया कि सबके साथ बीजेपी है और उनका ये दावा भी है कि डेवलपमेंट सबके लिए है और बीजेपी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते रिलीजन, कास्ट और क्रीड के ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकी। तो एक बार फिर भाजपा विकास के रिपोर्ट कार्ड के साथ उपचुनाव में उतरने जा रही है। 5 सितंबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, धनपुर और बक्सा नगर, इन 2 सीटों पर उपचुनाव होगा और दोनों ही पार्टियां जैसे सीपीएम और जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि सीपीएम और भाजपा दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग है, रणनीति अलग अलग है और विकास के कार्ड पर ही एक बार फिर भाजपा अपने उम्मीदवार को उतारने जा रही है।